ऑल इंडिया मुस्लिम घोसी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी वसीक साहब के आवास चमनगंज में प्रेस वार्ता की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाजिम घोसी और पप्पू भाई लखनऊ से अपनी टीम के साथ कानपुर तशरीफ लाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा करने के पश्चात सीतापुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देवबंद, सरथना, मेरठ, अमरोहा तमाम जिलों का दौरा किया, जिसमें घोसी समाज के राष्ट्रीय महासचिव सुलेमान सिकंदर घोसी साहब के कार्यालय पर इस्तकबाल किया गया। घोसी समाज को लेकर विशेष चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष नाजिम घोसी उर्फ पप्पू भाई की टीम के साथ दौरा किया, जिसमें संगठन को बनाने व जोड़ने के लिए आग्रह किया, जिसमें उपस्थित रहे जिला पंचायत सदस्य बाबू घोसी भाई बहराइच, मामून बख्श घोसी गोरखपुर, इश्तियाक घोसी बहराइच, फयाज घोसी बहराइच, साहिल घोसी गोंडा, पूर्व पार्षद प्रत्याशी सूफियान घोसी और भी तमाम जिम्मेदार लोग उपस्थित रहे। कानपुर से स्टेट संपादक के द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। आज मैं घोसी समाज के कुछ पदाधिकारियों के बीच हूँ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इनकी सबसे बड़ी चिंता है कि आखिर क्या वजह है कि घोसी समाज उन्नति नहीं कर पा रहा है। शिक्षा का अभाव है, धन का अभाव है, राजनीति में लोग हैं तो बिल्कुल कम मात्रा में हैं। ऐसे में इनकी चिंता जायज़ है। जानकारी मिली है कि ये लोग, प्रदेश अध्यक्ष सहित कुछ लोग, देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे हैं, कई जिलों में अभी घूम कर भी आए हैं। तो इनसे जानते हैं और समझते हैं कि आखिर घोसी समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से घोसी समाज को एक ऊंचे पावदान पर आप ले जाएंगे। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी से। सर, अपना परिचय देते हुए। मोहम्मद नाजिम घोसी, ऑल इंडिया मुस्लिम घोसी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। सर, ये घोसी समाज पिछड़ा हुआ है, शिक्षा का अभाव है, राजनीति। हम लोग इसके लिए अभी करीब 27 ज़िले का दौरा किए हैं। 1 महीना पहले हमको ये पद दिया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी वसीक साहब, मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और मुझे जो ये जिम्मेदारी मिली है, इसको पूरी मेहनत से जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे। अभी पिछले 1 महीने से हम लोग करीब 27 ज़िले में, हमारी पूरी टीम 27 ज़िले का दौरा किए हैं। हर ज़िले में मिले हैं, हर ज़िले में बात किए हैं, हर ज़िले के लोग से पूछे हैं कि आपको क्या समस्या है, क्या है। और संगठन को लेके सबसे ज़्यादा हम लोग जोर दिए हैं। लोगों से ये कहा गया है कि संगठन जब तक नहीं बनेगा, जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, जब तक हम अपनी ताकत सरकार को नहीं दिखाएंगे, तब तक हम किसी चीज़ में भागीदारी नहीं ले पाएंगे। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि संगठन बनाएं। उसके बाद, संगठन बनने के बाद हम लोग एक बड़ा सम्मेलन इंशाल्लाह करेंगे, जो कि लखनऊ में करने का प्लान है। सर, एक चीज़ बताएं कि आप अपने संगठन में युवाओं की भूमिका को कैसे देखते हैं और किस तरह उनको जोड़ पा रहे हैं? सबसे ज़्यादा जोर हम युवाओं की भूमिका पे ही देंगे, युवाओं को ही जोड़ रहे हैं। और सर के साथ से हम कुछ नहीं कर सकते। हम जैसे गए, युवा मिले, युवाओं ने हमको ताकत दी, और जो सरपरस्त मिले उन्होंने हमको राय मशवरा दिया कि हाँ, इस राय से चलिए और ऐसे काम करिए। उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। दोनों लोग को जोड़ के युवा और सरपरस्त सब लोग साथ में रहेंगे। अभी तक आपने किन किन जिलों में अपने संगठन को सक्रिय किया और वहाँ पदाधिकारी बनाए? अभी तक केवल हम 2 जिलों में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर चुके हैं। जिला बहराइच, जो 10 जून को हुई थी, और जिला रायबरेली, जो 12 जून को हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि शिक्षा का भी अभाव है और आपका समाज बिखरा हुआ है, चाहे जो कोई भी आप शहर ले लें, उत्तर प्रदेश के कोई भी आप जिले ले लें, ये आपकी सक्रियता है जो आप लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिना शिक्षा के कोई काम नहीं हो सकता। तो शिक्षा पर आपका क्या जोर है? और चूंकि चुनाव भी 2024 के नज़दीक हैं, तो आपकी क्या राजनीतिक भागीदारी उसमें रहेगी? चुनाव की राजनीतिक भागीदारी तो अभी हम नहीं बता सकते हैं। ये हम अपने राष्ट्रीय पूरी करके फिर उसमें राय मशवरा करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या दिशा निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलेगा, किस तरह से हम लोग राजनीतिक उसमें बात करेंगे। उसके बारे में हम लोग राय मशवरा करके ही बताएंगे। रही बात शिक्षा की, तो हम लोग सबसे पहले अपनी कमेटी बनाने के बाद सबसे ज़्यादा शिक्षा पे ही जोर देना है। और हम लोग तो प्लान बनाए कि समाज के लोग इस तरह से बैठे हुए हैं कि हम लोग मिलजुल के
स्कूलों की तामीर करें, स्कूल बनाएं, अपने समाज के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई करावें, उनको पढ़ाने में कहीं कोचिंग सेंटर डालने का, कहीं कुछ जो लोगों ने राय दी है उस पे बात किया है, सब लोग मिल के इस पे जोर देने का काम करेंगे। अब हम बात करेंगे घोसी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। सर, अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम हाजी मोहम्मद वसीक एडवोकेट, ऑल इंडिया मुस्लिम घोसी एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं आप शिक्षा की बात पूछ रहे थे, तो हमारे यहाँ पहले शिक्षा बहुत कम थी। आज 80 से 90% बालिकाएं, लड़कियां 60% बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। आज हमारे समाज में, पूरे देश में कम से कम 75% लड़के ग्रेजुएशन या हाई क्वालिफिकेशन हासिल कर चुके हैं। इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए हैं, और भी पीसीएस भी हो गए हैं, और तमाम ऐसे ओहदों पर हैं। हमारे यहाँ जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं गबरुद्दीन साहब, वो जज होकर रिटायर हुए हैं, एडीजे होकर रिटायर हुए हैं। इस तरह से हमारे समाज में बहुत शिक्षा का काम हुआ है। जैसे हमारे यहाँ कौशाम्बी में, और डिस्ट्रिक्ट अब तो जिला कौशाम्बी लगता है, उस ज़िले में कम से कम नहीं तो एक डिग्री कॉलेज है। हमारे समाज का हर गांव में एक इंटर कॉलेज है, कई गांव में बड़े बड़े मदरसे हैं। इंटर कॉलेज का कॉन्वेंट स्कूल है टेढ़ी मोड़ पर। कानपुर में भी मदरसा चल रहा है। और हमारे समाज में जो शिक्षा की बात है, तो 2012, 13, 14 में हम लोगों ने जो बच्चे हाई इनाम दिया, उनको सम्मानित किया, उनको मेडल बनाया, ताकि ये बच्चों में ललक बढ़े, माँ बाप में एक उत्साह है, और शिक्षा माँ बाप जो है उनको और आगे बढ़ाएं। सर, एक चीज़ ये आती है कि अब 2024 के चुनाव हैं, और जाहिर सी बात है कि हर समाज के लोग चाहते हैं कि हमारी इसमें भागीदारी हो, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि उसी से उत्थान होता है। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे यहाँ समाज के तमाम लोगों ने कोशिश की, प्रयास किया। विधायक का चुनाव भी लड़े, हमें हनीफ घोसी साहब हम लड़े, और कई जिलों से लड़े हैं लोग, नहीं कामयाबी मिली, कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस बार कानपुर ज़िले से 3 पार्षद हुए, लियाकत घोसी, फैजान अहमद, और एक कर्नलगंज से इशरत साहब, 3 पार्षद हुए। 5-6 पार्षद हमारे, ये राजनीतिक जागरूकता आई है। हमारे लखनऊ से कई पार्षद हुए, हमारे इलाहाबाद से पार्षद हुए, हमारे यहाँ गोरखपुर से हुए, बहराइच से हुए। हाँ, ये जब नहीं, उसी की तैयारी को बता रहा हूँ कि अब मैं किसी पर बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप एक दल को लड़ाइए। जो जहाँ पे है वो वहाँ अपनी तैयारी करे, जीत कर आए और लड़ाई लड़े। जैसे अभी जीत कर पार्षद लोग आए हैं, और किसी पर बाउंडेशन नहीं, क्योंकि हमारा संगठन सामाजिक संगठन है। हो सकेगा कि लोगों की, जनता के हित की पार्टी जीते, जो जनता के हित का काम करे, आपस में भाईचारा कायम करे। वर्तमान सरकार बहुत अच्छे काम कर रही, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब आप कहते हैं, हम भी कहते हैं अच्छे काम कर रही, लेकिन क्या दिलों में नफरत बोना, जहर बोना, ये अच्छे कामों की श्रेणी में आता है? वर्तमान सरकार हम पर को अंकुश लगाती है, लेकिन जैसे बजरंग दल के लोग हैं, या विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, या इस तरह के हिंदू संगठन है जो टांडो करते हैं, क्या उस टांडो को भी रोकना चाहती है सरकार? और नहीं रोक पा रही है। ये आपके अखबार, आपकी मीडिया आप सब छापती है। हमें सरकार से कोई गुरेज नहीं, कोई सरकार आएगी, सरकार को कानून के तहत काम करना चाहिए, कानून का काम होना चाहिए। सर, महंगाई को लेके क्या कहेंगे? महंगाई को लेके हमसे क्यों पूछते हैं? महंगाई तो सब जन परेशान है महंगाई से। जो आटा आज से 4 साल पहले 20 रुपए में था, में बिक रहा है। जो चावल गरीब खा लेता था खरीद कर 20-22 रुपए में, आज वो चावल 70 रुपए, 60 रुपए में घर का रोजमर्रा का खाने वाला चावल है। लोगों की थाली से दाल गायब हो गई, सब्जी गायब हो गई, पतली दाल बनाकर लोग अपने बच्चों का भरण पोषण करें। मदर इंडिया देखी है आपने? मदर इंडिया में जो हालात गरीबी के दिखाए थे, आज उससे बदतर है। लोग अपना तन छुपाकर, अपनी इज्जत छुपाकर, भूखे पेट सोकर जी ले रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल, घोसी समाज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने युवाओं को ये संदेश है कि खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, राजनीतिक भागीदारी और सक्रियता रहे। राजनीति हर ताले की कुंजी है। हमारा समाज सताया जाता है, हमारे भैंस पालकों को रोक लिया जाता है,
हमारे समाज के लोग कभी भैंस और जानवर काटने पर विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि ये हमारा समाज पालक है, पालता है, इनकी सेवा करता है। लेकिन हमारा समाज जब बाजार से भैंस और गाय लेकर आता है तो हमको परेशानी पैदा की जाती है, जगह जगह पर रोका जाता है, टार्चर किया जाता है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश सरकार से खास तौर से ये गुजारिश करेंगे कि हमारे समाज को जो भैंस पालक हैं उनको इस तरह के मसलों में फंसाया ना जाए, रोका ना जाए। वो दूध का व्यापार करते हैं, हर चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो या मुख्यमंत्री हो, मिनिस्टर हो, हर आदमी के दूध की ज़रूरत पड़ती है। कोई चाय बनाने के लिए दूध की ज़रूरत महसूस करता है, कोई बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, कोई दूध हुए बच्चों को दूध पिलाने की ज़रूरत महसूस करता है। हमारा समाज दूध उत्पादक है, कृषि उत्पादक समाज है और देश को सब कुछ देता है। चहन को जो तेज करता है डॉक्टर का दूध पिलाओ, हमारा समाज सबको दूध पिलाता है। मैं लियाकत अली घोसी, पार्षद वार्ड 71 चमनगंज। पार्षद जी हमारे साथ में हैं। सर, आप चुनाव जीते, कड़ी मेहनत की आपने, और निश्चित तौर से क्षेत्र की जनता ने आपको इसीलिए ही चुना होगा कि आपने कड़ी मेहनत की है। अब बताएं आपके विकास की क्या योजना है? भाई हम लोगों पिछले 5 साल भी हमने विकास किया और उस विकास की वजह से हम लोग जितनी वोट से जीते थे और ऊपर वाले का शुक्र रहा कि हम लोग डबल वोट से जीते। और हमारी पिछले 5 साल ही पूरी कोशिश थी और इस बार उससे ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे। अपने क्षेत्र के लोगों को बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटीज़ देंगे और अपने वार्ड को एक विकसित वार्ड बनाएंगे। और कानपुर शहर हमारा स्मार्ट सिटी हो गया है और हम अपने वार्ड को भी स्मार्ट वार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, कुछ ऐसे काम बताइए जो आपके वार्ड में अभी अधूरे हैं, जिनको आप करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हमारे वहाँ जो काम थे, काम तो देखिए हमारे पास सीवर और पानी बड़ी समस्या थी। वो हमने आपको पिछली बाइट में बताया था, वो सीवर पानी बस उन्हीं पे हम लोग को वर्क करना है, उसी पे काम करना है। क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए कि सीवर से, ये गंदगी से उनको कितनी जल्दी निजात मिलेगी? समाज के लिए आप क्या करेंगे? घोसी समाज भाई हमारा देखिए, हम घोसी समाज को बिलोंग करते हैं और हमने अपने, क्योंकि हमारा मेन व्यापार, हमारे पुश्तैनी व्यापार हम लोग का चट्टे का है, डेयरी का व्यापार है। और हमारे जो हमारा वार्ड है उसमें एक बहुत बड़ा एरिया चमनगंज घुसियाना आता है, जहाँ पर लोग थोड़ा सा परेशान रहते थे, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर मेहनत कर कर उस वार्ड को बढ़िया किया है। और सीवर की जो परेशानी थी जिससे लोग थोड़ा सा परेशान होते थे तो उन चीज़ों को हम लोगों ने दूर किया और अब हमारे वार्ड में कहीं पर भी जल भराव नहीं होता है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और हमारा समाज कोऑपरेटिव समाज है और अच्छी तरह वो अपना काम को करता है। किसी तरह की कोई परेशानी हमारे वहाँ नहीं है। घोसी समाज को जगाने में, उनको इकट्ठा करने में किस तरह से आपकी भूमिका देखिए, रहेगी? घोसी समाज हमारा पहले अशिक्षित समाज था, लेकिन लोगों की मेहनत से हमारे बड़े भाई हाजी वसीक 2 बार या 3 बार पार्षद पहले रहे। अपने टाइम पर इन्होंने बहुत बच्चों का, जो लोग पढ़ाना भी नहीं चाहते थे, मेहनत कर कर उनके एडमिशन कराए। और हमारे हलीम कॉलेज में उस टाइम वाइस प्रिंसिपल हुआ करते मास्टर रहीम बख्श साहब, उनका भी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने भी अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे छोटे भाई वगैरह सबों ने ग्रेजुएशन की और वो भाट साहब ने उस टाइम मेहनत की थी, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत उत्साहित किया था, जिससे आज हमारा समाज काफ़ी शिक्षित हो चुका है। और आप पहले की अपेक्षा हमारा समाज काफ़ी शिक्षित है और बहुत अच्छे तरीके से अपने लोगों को पढ़ा रहा है। और ख़ास तौर से हमारे वहाँ जो बच्चियाँ हैं, हमारा परसेंटेज जो लड़कों से बेहतर हमारे लड़कियां हमारे वहाँ 99% लड़कियां ग्रेजुएशन कर रही हैं, जिसका आने वाले वक्त में, आने वाले 2, 4, 5, 7, 10 साल में और इसका फ़ायदा मिलेगा। और हमारा समाज काफ़ी पढ़ाई कर रहा है और शिक्षित हो रहा है, जिससे आने वाले कल में हमारे समाज के लोग भी नौकरियों में भागीदारी करेंगे, जिससे और हमारा समाज काफ़ी और आगे बढ़ेगा। क्षेत्र के विकास के बारे में बात की। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ।